मंगल की जिंदगी में आ गई है बड़ी मुसीबत और ये मुसीबत कोई और नहीं बल्कि जयराज लेकर आया है। लेकिन इसी बीच होगा कुछ ऐसा जो कि मंगल की जिंदगी ही बदल देगा, क्योंकि होने वाली है अदित की एंट्री और अदित बनकर आएगा मंगल के लिए मसीहा। आखिर क्या होने वाला है आने वाले ट्रैक में, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि मंगल इतनी परेशान हो जाती है अपनी बेटी को लेकर, वहीं दूसरी ओर गायत्री को लेकर, क्योंकि गायत्री कहीं ना कहीं जानती है कि मंगल को अगर नीचा दिखाना है तो सबसे पहले उसकी बेटी की शादी करनी होगी, ताकि इस घर में कुसुम की भी बात जो है वो रखी जाए। और अगर कुसुम की बात रखी जाएगी तो ओब्वियस सी बात है यहाँ पर गायत्री का भी कहना माना जाएगा। इसी के चलते कुसुम और गायत्री यहाँ पर प्लान बनाती हैं कि हम अदित को ढूंढ कर लाएंगे, क्योंकि अदित घर में रहेगा तो ईशाना की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि आपने देखा ही था कि वो वहाँ बुके वाले के पास जाते हैं और अदित के बारे में पता करते हैं, बट वो मना कर देता है कि वो ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जयराज ने जैसे कि सारी चीज़ें सुन ली हैं, अब जयराज ही इस पूरी कहानी में एक नया ट्विस्ट लेकर आएगा, क्योंकि जयराज चाहता है कि वो मंगल की फैमिली में घुस के मंगल को अंदर ही अंदर तोड़ दे, उसकी फैमिली से ही उसको अलग कर दे, ताकि उसका ध्यान बिजनेस में लग ही ना पाए और वो अपने बिजनेस को छोड़ दे। और ऐसा ही कुछ होने वाला है। एक्चुअली यहाँ पर वो कुछ पैसे वैसे देकर बुके वाले से पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेता है कि कौन इस एड्रेस पर इतने दिन तक बुके भेज रहा था, क्या सच में उनका बेटा भेज रहा था या कोई और भेज रहा था। यहाँ पर जो बुके वाला होता है वो सारी जानकारी उसको दे देगा। अब यहाँ पर जयराज अपना दिमाग लगाता है कि अगर बुके कोई और भेज रहा है तो ऑब्वियस सी बात है अदित के साथ तो कुछ हुआ ही होगा, जिसके चलते यहाँ पर वो पुरानी फाइल्स खोजते हुए नजर आता है। वो पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर इस केस के बारे में पता करता है। एंड फाइनली जो पुलिस वाले होते हैं इस केस पर अपना काम शुरू करते हैं और उन्हें वो कार भी मिल जाती है जो कि खाई में गिरी थी। मतलब जो चीज़ इतने दिनों से दबी पड़ी थी, मंगल चाह नहीं रही थी कि वो सामने आए, लेकिन जयराज उसको दोबारा से सबके सामने लेकर आता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मंगल के पास कॉल आता है, इवन पुलिस भी उसके घर आती है और मंगल से कहेगी कि आपने 5 साल पहले जो केस दर्ज किया था वो अभी भी ओपन है। इवन जिस कार की तलाश हम लोग कर रहे थे वो कार मिल चुकी है, आप आके एक बार चेक कर लो ताकि हम आगे की कार्रवाई कर सकें। अब ये बात गायत्री सुन लेगी। अब गायत्री के कान खड़े हो जाएंगे। वो कुसुम को बताएगी कि जी जी ऐसे ऐसे ये बात हो गई है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, मंगल कुछ तो छुपा रही है, अदित के साथ कुछ बुरा हुआ है, जिसके चलते ये सभी लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे। लेकिन मंगल यहाँ पर रोकेगी, उसको मना करेगी कि हम लोग ना जाएं वहाँ पर, बट यहाँ पर गायत्री नहीं मानती है और गायत्री जाएगी। इवन आप दूसरी तरफ देखेंगे कि ईशाना भी अपनी माँ के ऊपर चिल्ला रही होती है कि मैं सबके सामने सच बता दूंगी, आप हमेशा झूठ बोलती हो। तो यहाँ पर जो मंगल है वो अपनी बेटी को समझाती है कि इतने दिनों से मैंने ये सच इसलिए छुपा के रखा था ताकि कुसुम को ये बात पता ना चले, क्योंकि अगर कुसुम को ये चीज़ पता चलती है तो वो ऑलरेडी पेशेंट है। अगर ये बात पता चल जाएगी तो वो बीमार हो जाएगी और उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वो अपने बेटे की आस में ही जी रही है। इस तरह से वो ईशाना को तो समझा देती है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही पुलिस आती है तो सारा खेल खराब हो जाता है और यहाँ पर गायत्री बिना देरी किए सबको लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचती है। अब यहाँ पर जो पुलिस होती है वो बात करेगी और सबके सामने कहेगी कि जो आपका केस था वो ओपन है और हमें कार भी मिल चुकी है, आप एक बार चल के उसकी पहचान कर लो। लेकिन यहाँ पर बाकी जो पुलिस वाले होते हैं वो थोड़े से बिजी होते हैं, जिसके चलते वो यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं। और मंगल भी इस बात का फ़ायदा उठाना चाहती है। मंगल कुसुम से और बाकी लोगों से कहेगी कि कोई बात नहीं, अगर ये लोग बिजी हैं तो हम बाद में आके देख लेंगे, अभी इतनी जल्दी नहीं है, अभी अम्मा हम लोग घर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर कुसुम बार बार मंगल से कहेगी कि नहीं, हमें आज ही देखना है क्या चल रहा है, ये क्या सीन है, मैं आज ही जानना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर मंगल बार बार कुछ ना कुछ बहाना बनाते हुए दिखाई देगी। अब तभी आप देखेंगे कि एंट्री होगी जयराज की और जयराज यहाँ पर पुलिस वालों से निवेदन करेगा, विनती करेगा कि देखिए ये कितनी परेशान है अपने बेटे को लेकर, आप आज ही कर दीजिए जो भी करना है, सारी सच्चाई सबके सामने आ जानी चाहिए, एक माँ को इस तरह से आप परेशान मत करिए। मतलब कहीं ना कहीं वो कुसुम के प्रति अपनी संवेदना दिखाएगा, यहाँ पर अपना प्यार दिखाएगा, जिसको देखकर कुसुम और गायत्री तो पिघल जाते हैं। लेकिन मंगल जानती है कि यहाँ पर जयराज उसकी असलियत सबके सामने लाना चाहता है, जिस राज को वो पिछले 5 साल से छुपा रही थी ताकि कुसुम की तबीयत खराब ना हो, वही राज वो सबके सामने लाना चाह रहा है ताकि मंगल टूट जाए। और ऐसा ही होता है। यहाँ पर जैसे ही वो लोग उस लोकेशन पर पहुँचेंगे वहाँ पर वो कार मिलेगी और उस कार को देखकर कुसुम पहचान जाती है कि ये तो हमारे अदित की कार है।
यहाँ पर कुसुम रोना स्टार्ट कर देती है, गायत्री उसको चुप कराती है और यहाँ पर जो जयराज होता है, जयराज यहाँ पर भी अपना वही मगरमच्छ के आंसू बहाता है और कुसुम को यहाँ पे संभालने की कोशिश करता है। इवन बोलता है कि देखिए आपके बेटे की कार है, आपके बेटे के साथ ये सब कुछ हो गया था, इस तरह से वो बातें बनाता है। अब यहाँ पर जो कुसुम है वो सीधा मंगल के पास जाएगी और मंगल से पूछेगी कि मंगल तुमने ये सब कुछ हमसे क्यों छुपाया था? 5 साल पहले ये सब कुछ हुआ था, तुमने इसके ऊपर केस भी दर्ज करवाया था, लेकिन हमें क्यों नहीं बताया? जिसके चलते गायत्री भी यहाँ मंगल के ऊपर चिल्लाएगी। अब यहाँ पर जयराज भी इनका सपोर्ट करेगा, लेकिन मंगल जयराज को चुप करने के लिए कहेगी कि आप हमारे फैमिली मैटर में मत बोलो। बट यहाँ पर जो गायत्री होगी, गायत्री यहाँ पर जयराज को बोलने की परमिशन देगी और कहेगी कि वो हमारी हेल्प कर रहा है मंगल, तुम क्यों उसको रोक रही हो? और यहाँ पे जो जयराज है इसी बात का फ़ायदा उठाता है। इवन ईशाना को भी सारी बात पता होती है। अब ईशाना भी अपनी माँ का मुँह देखती है, जिसको वो खुद भी नहीं बताना चाह रही थी, वही चीज़ें सबके सामने आ गई। इवन यहाँ पर ईशाना भी कुछ नहीं कर पाती है और सभी लोग बहुत ज़्यादा रोते बिलखते हुए नजर आएंगे। इसी बीच आप देखेंगे कि जो कुसुम है उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, वो बेहोश हो जाएगी और आनन फानन में उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। इसके चलते यहाँ पर कुसुम को तो एडमिट कर दिया जाएगा, घर के सभी लोग हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे और गायत्री यहाँ पर फिर से मंगल को टोंट मारते हुए नजर आएगी। उसको बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाएगी कि मंगल तुमने अपने पति के साथ ये सब कुछ किया, तुमने जीजी से इतनी बड़ी बात छुपाई, तुम अच्छी माँ नहीं हो, अच्छी बीवी नहीं हो, इस तरह से बहुत कुछ कहेगी। और यहाँ पर मंगल सच में टूट चुकी होगी, उसके पास कोई जवाब नहीं होगा कहने के लिए, वो कुछ भी नहीं कह पाएगी। और इसी बात का फ़ायदा उठाएगा जयराज। जयराज यहाँ पर मंगल को देखकर मुस्कुराएगा और वो यही तो चाहता था कि मंगल अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स में ही उलझी रहे और बिजनेस पर ध्यान ही ना दे, और यहाँ पर मंगल चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। तभी आप देखेंगे कि मंगल यहाँ पर डॉक्टर से कुसुम के बारे में पूछते हुए दिखाई देगी कि क्या अम्मा ठीक हैं, अभी उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? तभी यहाँ पर नर्स उसको बताती है कि एक टाइम पर एक ही बंदा वहाँ पर जा सकता है और कुसुम जी से मिल सकता है। तो यहाँ पर मंगल खुद जाने की बात कहती है, लेकिन नर्स उसको बताएगी कि नहीं, अंदर तो उनके बेटे गए हुए हैं, वो मिल रहे हैं। अब यहाँ पर मंगल का दिमाग घूम जाएगा कि अदित कहाँ से आ गया, क्या अदित जी अंदर हैं? अब इस तरह से मंगल जैसे ही अंदर एंट्री करेगी तो वहाँ पर कोर्ट में वो एक व्यक्ति को देखेगी जो कि वहाँ पर कुसुम के पास बैठा होगा और उसका हालचाल पूछ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर वो व्यक्ति कुसुम का बेटा नहीं बल्कि जयराज होता है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि वो अदित नहीं होगा, वो जयराज होगा और वो यहाँ पर कुसुम से मिलता हुआ नजर आएगा। एक्चुअली जयराज चाहता है कि वो कुसुम से, गायत्री से, बाकी सभी घर वालों से एक अच्छा बॉन्ड बना ले और मंगल को साइड कर दे, और ऐसा ही होगा। अब यहाँ पर मंगल जयराज से लड़ते हुए दिखाई देगी, एक आर्ग्यूमेंट इनके बीच में होगा, लेकिन हमेशा की तरह गायत्री यहाँ पर मंगल को शांत करा देगी और जयराज का सपोर्ट करेगी, और जयराज यही तो चाहता है। लेकिन जो मेन अपडेट है वो मैं आपको बता देती हूँ। अपडेट ये आ रही है कि इसी बीच होगी अदित की एंट्री, क्योंकि कुसुम तो मंगल से बहुत ज़्यादा नाराज हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है कुसुम को, और इसी बीच मेकर्स यहाँ पर अदित को लाने की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि अदित के आने से पूरी कहानी ही पलट जाए, जयराज का जो प्लान है वो पूरा पलट